हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग मिल्कन की तेल बूंद विधि पढ़ेंगे। मिल्कन की तेल बूंद विधि भी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना से संबंधित है। मिल्कन ने सन 1909 में मिल्कन कौन थे? मिल्कन बच्चों जिनका पूरा नाम R.A. मिल्कन था। क्या नाम था? R.A. मिल्कन। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे तथा भौतिकविद थे। R.A. मिल्कन ने सन 1909 में तेल बूंद विधि प्रस्तुत की, जिस विधि में इन्होंने तेल की बूंदों पर उपस्थित आवेश की गणना की। और वो आवेश कितना था बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश की गणना की। कैसे की? ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इसे फटाफट आप बना लीजिए। और इसे समझाने से पहले मैं इसे आपको पहले समझा देता हूँ, इसकी संरचना समझ लीजिए। बच्चों, ये देख रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक आयताकार पात्र है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कणित्र लगा हुआ है। कणित्र क्या है बच्चों? जब आप देखे होंगे कि हम जब भी अपने घरों में अंदर हैं, गर्मी के समय पे आप अपने घरों पर अंदर रहते हैं और अचानक आइसक्रीम वाला आता है, तो आइसक्रीम आपको कैसे पता चलता है आइसक्रीम वाला आ गया? उसके पास एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, पीछे रबड़ वाला उसके पास एक यंत्र होता है, उसको तेज तेज प्रेस करता है तो साउंड बाहर निकलता है। तो वैसे ये भी है, ये एक ऊपर एक फूली हुई आकृति है, इसे दबाएंगे तो यहाँ पर जो तेल भरा है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कणित्र समझ गए आप। अब कुहास क्या लिखा है? जब कुहास, अब कुहास का मतलब होता है जो भी यहाँ से तेल निकलेगा वो तेल बिल्कुल महीन फव्वारों में होगा, बहुत महीन फव्वारे, जैसा कि स्प्रे। समझ गए? स्प्रे जो आप बॉडी स्प्रे शरीर पर करते हैं, जैसा कि वो। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोहरे में छिपी हुई, जो कोहरा पड़ता है, कोहरे में छुपी हुई जल की मात्रा, बहुत महीन जल झरता रहता है उसमें, है ना, तो वो है कुहास। तो यहाँ पर तेल की महीन कुहास गिराई जाएगी। फिर बात आएगी, सर यहाँ पे तेल कौन सा लिया गया? तेल बुक में किसी प्रकार का कोई भी मेंशन नहीं है। तेल कोई भी हो सकता है, चाहे सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे चीड़ का तेल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी तेल ले लीजिए। अब मिडिल पर आइए। मिडिल पर एक धातु की प्लेट लगी है और वो प्लेट एनोड की तरह कार्य कर रही है, और एक नीचे प्लेट लगी हुई है, वो भी धातु की बनी, कैथोड की तरह व्यवहार कर रही है। दिमाग में आएगा, सर ये एनोड और कैथोड कैसे बना? बेटा, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें बाहर साइड कहीं पर बैटरी से जुड़ी होगी। बैटरी के धन सिरे से ये जुड़ा है, ये एनोड बन गया, और बैटरी के ऋण सिरे से ये जुड़ा है, ये कैथोड बन गया। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इसका जो एनोड है ये छिद्रित है, इसमें बीच में एक होल है, इसमें बीच में एक होल होगा। ठीक है, इसके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए एक्सरे अंदर प्रवाहित करने की व्यवस्था है। एक्सरे अंदर प्रवाहित करने की व्यवस्था है। ये लगा है दूरबीन, दूसरे साइड लगा है दूरबीन, और दूरबीन कैसा है? माइक्रोमीटर युक्त है बच्चों, माइक्रोमीटर युक्त है ये दूरबीन। माइक्रोमीटर, इस दूरबीन में माइक्रोमीटर एक युक्ति लगी हुई है। माइक्रोमीटर की सहायता से जो भी यहाँ पर तेल, अति सूक्ष्म तेल की कण गिर रही होंगी, उस पर उपस्थित आवेश की गणना, उसका आकार, उसका व्यास आदि निकाला जाएगा दूरबीन की सहायता से। ठीक है, तो बच्चों ये थी इसकी संरचना। अब बात आती है एनोड और कैथोड के बीच में यहाँ पर क्या है? तो इनके और इनके बीच में गैसें भरी हुई हैं। सपोज यहाँ पर कौन सी गैसें भरी हुई हैं? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का परमाणु है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन। और न जाने बच्चों कितनी हाइड्रोजन गैसें होंगी। उन हाइड्रोजन गैसों में एक्स किरण आकर टकरा रही है, और जब एक्स किरण आकर इसमें टकराएगी तो बच्चों ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और खुद को क्या बनाएगा? धन आयन बना लेगा। तो यहाँ की जो गैसें हैं वो आयनित हैं, यहाँ की जो गैसें हैं आयनित हैं। समझ में आ गई बातें? ये थी संरचना। अब चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को समझाते हैं। एक आयताकार पात्र लिया, फिर से स्टार्ट करता हूँ, अब डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। सन 1909 में R.A. मिल्कन ने तेल बूंद विधि प्रस्तुत की, जिसकी सहायता से इन्होंने
तेल पर उपस्थित आवेश की गणना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की गणना की। इन्होंने एक आयताकार पात्र लिया, उस आयताकार पात्र में सबसे ऊपर कणित्र लगा था, जिसमें तेल भरा था, तथा पात्र में मध्य में छिद्रित एनोड लगा था तथा पात्र में सबसे नीचे कैथोड लगा हुआ था। एनोड और कैथोड के बीच गैसें आयनित होती हैं तथा पात्र के एक ओर एक्सरे अंदर प्रवाहित करने की व्यवस्था होती है तथा दूसरी ओर दूरबीन लगा होता है जो माइक्रोमीटर युक्त होता है, जिसके द्वारा नीचे गिर रहे तेल की कणों पर उपस्थित आवेश, उनका आकार या व्यास ज्ञात किया जाएगा। जैसे ही कणित्र की सहायता से तेल की महीन कुहासें या कुहास नीचे गिराई जाती है, तो चूंकि जब तेल ऊपर से नीचे गिरता है तो तेल का अपना एक द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान है तेल की बूंदों में, तो निश्चित है गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरेगा। तो ये तेल की जो कुहासें हैं वो नीचे इस छिद्र से होते हुए जैसे बच्चों यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ की जो गैसें हैं वो आयनित हैं। सपोज करिए ये है तेल की बूंद, और इस तेल की बूंद के चारों ओर ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसको घेर लेते हैं। इसको चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं तो ये जो तेल की बूंदें हैं ये भी ऋणावेशित हो जाती हैं, और जब ऋणावेशित हो जाती हैं तो ये ऋणावेशित तेल की बूंदें कैथोड सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात नीचे नहीं गिरते, प्रतिकर्षित होते हैं, जिस कारण इन कणों का गिरना बंद हो जाता है, नीचे गिरना बंद हो जाता है, और वो कण लगभग स्थिर हो जाते हैं या रुक जाते हैं, और उन्हीं रुके हुए कणों पर दूरबीन की सहायता से मिलिकन ने उन कणों पर उपस्थित आवेश की गणना की, और उस आवेश को ज्ञात करने के लिए इन्होंने Q = Ne सूत्र का प्रयोग किया। तो बच्चों यही थी मिलिकन की तेल बूंद विधि। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।